हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 3 अक्टूबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न पहला है जैसे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 2 अक्टूबर। अब ये हैं जैसे अक्टूबर महीने के दिवस देखेंगे। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है यूएसए द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, यूएसए, ठीक है। अब ये है जैसे, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन एंड लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है, ठीक है। भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,000 सिख सौर असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उलझी फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, दुबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अपना देश भारत, ठीक है। अब ये है जैसे, भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, जसप्रीत बुमराह। ये इनकी आप लोग रैंक देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है इजराइल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, इजराइल। अब ये है जैसे, इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। DEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, ठीक है। प्रश्न है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है रांची में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? तो ये किया गया है सूडान में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, सूडान। अब ये है सूडान, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सूडान की कैपिटल होगी खार्तूम, करेंसी होगी पाउंड और PM है ओस्मान हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है तेलंगाना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, तेलंगाना। अभी ये है तेलंगाना, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तेलंगाना कैपिटल होगी हैदराबाद, CM है रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अब ये है तेलंगाना से संबंधित जैसे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है।
मुक्केबाज निखर जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। ठीक है। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है एम.बी. श्रेयंस कुमार को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, एम.बी. श्रेयंस कुमार। ठीक है। अब ये है जैसे अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एसपी धारकर अगले वायु सेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जी माधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, दिल्ली। अब ये है जमैका, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जमैका कैपिटल होगी किंगस्टन, करेंसी होगी डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रयू होलनेस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, बिहार। अब ये है जैसे बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई है। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीग विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत कहाँ यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? तो ये लेगा फ्रांस में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, फ्रांस। अब ये है फ्रांस, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। फ्रांस की कैपिटल होगी पेरिस, करेंसी होगी यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। अब ये है जैसे फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बर्ड 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है, भारत 82वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूल में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये आप लोग देख लिया करें, ये हम रिवीजन करवाते रहते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखा करें। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने RINL में CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ये संभाला है AK सक्सेना ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, AK सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो ये की है चीन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, चीन। अब ये है जैसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 2020 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है।
ली डेरेन एंड जू किम ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न था, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अनुराग जैन को। ऑप्शन सी राइट आंसर था इसका, अनुराग जैन। अब ये है आज के लिए आपका प्रश्न। जैसे प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।